सो हेलो एंड वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अभी तक अपनी जो एसएमसी सीरीज़ है उसका मज़ा उठा पा रहे होंगे। क्योंकि इसमें मैं पहले ही बता चुका हूं कि मैं आपको ज़ीरो से बिल्कुल ऐसा ट्रेडर बना के छोड़ूंगा कि आप खुद सोचेंगे कि यार क्या था, मैं क्या हो गया। तुम बस मुझे वक्त दो और मेरी वीडियो को देखो अच्छे से, एक बार गौर करो। मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, मैं ये तो कह नहीं रहा ना, मैं तुमसे कह रहा लाइक करो सब्सक्राइब करो, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जस्ट बताना चाह रहा कि भाई ये हकीकत है मार्केट की। मैं तुम्हें उन फ्रॉडियों से बचाना चाह रहा हूँ जो तुम्हें दबाए हुए कायम है, जो तुम्हें बना रहे हैं, मतलब तुम्हारा काट रहे हैं किसमें कि नहीं ये सब कुछ नहीं होता, मेरा कोर्स ले लो इससे तुम प्रॉफिटेबल होगा। ये सब कुछ नहीं होता। वही मैं तुम्हें आज प्रूफ करने यहाँ पे प्रूफ करने के लिए आया हूँ कि तुम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट सीख लो, एक कॉन्सेप्ट, एक स्ट्रेटजी, वही एक रूल है मेरा जो मैं खुद फॉलो करता हूँ। वन स्ट्रेटजी, वन पेयर, वन टाइम फ्रेम, बस। उसके अलावा मुझे ना कुछ मतलब है। तो मैं भी वही चाहता हूँ कि ये भी तुम करो साथ में, समझ रहे हो। सो होप अब बात करते हैं अपन कि आज का अपना टॉपिक क्या है। जैसा कि तुम्हें स्क्रीन पर ही दिख रहा है, ऑर्डर ब्लॉक। देखिए ऑर्डर ब्लॉक में, अगर तुमने मेरी प्रीवियस वीडियो जो 3 वीडियो आ चुके हैं अभी तक, मार्केट स्ट्रक्चर, एफवीजी और उसके पहले जो बेस ऑफ एसएमसी था, एसएम और जो बेस ऑफ एसएमसी था, अगर वो नहीं देखी तो तुम फिर ये तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला है इसमें, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि हम एक कड़ी से कड़ी जोड़ रहे हैं। क्योंकि तुमने देखा होगा अक्सर बेस मेन होता है। जब तुम कोई भी वो सीढ़ियाँ लगती है तो उसमें ये क्या होता है, तुमने ऐसा देखा कुछ ऐसे टाइप लगती है सीढ़ियाँ, सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हैं और वैसे वैसे हम एक हाइट पे पहुंचते जाते हैं, समझ रहे हो। ऐसे कुछ कभी कभी भी ऐसा नहीं होता कि तुम सीधा आए और कुछ इस टाइप से सीधा तुम यहाँ खड़े थे सीधा यहाँ पहुँच जाओ। तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। और यही स्टेप्स है, जैसे अपना पहला स्टेप था ये बेस ऑफ एसएमसी जो मैंने पहली वीडियो डाली थी। उसके बाद था ये सेकंड स्टेप, क्या, मार्केट स्ट्रक्चर। क्यों? क्योंकि पूरी नींव वही है। अगर तुम्हें स्ट्रक्चर समझ नहीं आएगा तो तुम क्या ट्रेडिंग करोगे फिर, समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर ही मेन है। मैंने तुम्हें पहले ही बताया, अभी बार बार बोल रहा हूँ कि वो क्या है, एक किताब है, समझ रहे हो। किताब में क्या होती है, एक वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स स्ट्रक्चर ही वो तुम्हारा वर्ड्स है जो तुम्हें डिकोड करने में हेल्प करेगा, समझ रहे हो। तो ऐसे ही तुम धीरे धीरे बढ़ोगे। और यहाँ पे फिर बताया था मैंने एफबीजी, और अब हम बात करें ऑर्डर ब्लॉक की। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें बात करेंगे। देखो मैं इसमें सिर्फ तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक समझाने नहीं आया हूँ, इसमें तुम्हें मैं समझाने हूँ साथ में टाइप जो मैं समझाने आया हूँ तुम्हें साथ में जो टाइप है ऑर्डर ब्लॉक की। जैसे तुमने ये देखा यहाँ पे लिख रखे हैं, मैं अभी एक एक करके रिवील करता जाऊँगा। और जब मैं तुम्हें सारा ऑर्डर ब्लॉक कंप्लीट कर दूंगा उसके बाद तुम मुझसे बोलना कि तुम्हें क्या समझ नहीं आया। क्योंकि एक बार मौका दो तुम मुझे कंप्लीट करने का, समझ रहे हो। उसके बाद तुम जरूर कमेंट करना कि अगर देखो आ जाए तो लिखना कि ओ बी क्लियर, और अगर ना आया तो ओ बी नॉट क्लियर। और क्या नहीं आया वो साथ में कोट कर देना, जिससे मुझे पता चले कि हाँ कहाँ पे दिक्कत है, कहाँ मुझे सुधार करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो ये जस्ट बताना चाहता था। तो ये था अपना छोटा सा एक इंट्रो जिसमें मैं बताना चाह रहा था कि क्या कहानी रह सकती क्या नहीं। तो चलिए अपना आज का शुरू करते हैं अपना टॉपिक ऑर्डर ब्लॉक, जिसमें हम समझेंगे, डीपली डाइव करेंगे कि क्या कहाँ से कहानी बदलती है, कहाँ से मार्केट कैसे मूव करता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो एक ऑर्डर ब्लॉक की कहानी अगर मैं बताऊं कैसे शुरू होती है, जो जैसे अपन बिगिनर लोग हैं, जैसे मान लीजिए मैं तो एक बिगिनर ही अभी लेके चल रहा हूं, तो एक कन्फ्यूजन अक्सर हमें आती कि मार्केट यहाँ से ही रिवर्स क्यों हुआ है, यहाँ पे कहीं पे मार्केट मूव कर रहा है, मान लो यहाँ से फर्दर मूव अप साइड के लिए जा रहा है, ऐसे कुछ करके अप ट्रेंड में जा रहा है, तो यहाँ से ही रिवर्स क्यों हो गया यार, यहाँ पे क्या था ऐसा यहाँ से रिवर्स हो गया, और फिर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी जा रहा है और उसके बाद यहाँ से फिर रिवर्सल आ गया। ऐसा क्या है यहाँ पे कहानी, यहाँ पे क्या रोक रही है, ऐसी क्या चीज़ें जो इसको रोक रही है, जो इसको यहाँ पे डाउन कर रही है, और यहाँ से ये पुल बैक जो है यहीं तक क्यों जा रहे हैं, ये क्यों यहाँ से और ऊपर नहीं जा रहे हैं, क्यों यहाँ से और नीचे नहीं जा रहे, एग्जैक्ट वहीं तक जाके ही रिवर्स क्यों हो रहे हैं। तो यही सब, इन्हीं सब का राज छुपा है ऑर्डर ब्लॉक्स में। पूरा जो ऑर्डर ब्लॉक है ना, ये कि ऐसी तुम्हारे लिए ऐसा एक रामबाण इलाज है ना, कहना चाहिए कि जिससे तुम अपना पूरा ट्रेडिंग को फ्लिप कर सकते हो बिल्कुल। जिस दिन तुम ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी और लिक्विडिटी, मैं पहले ही बता रहा हूँ कि जिस दिन तुम्हें 3 कॉन्सेप्ट ही क्लियर होगा एसएमसी के, तो तुम्हें कुछ जरूरत नहीं फिर। और लास्ट में जब मैं तुम्हें बायस क्लियर करूंगा ना, बायस का जिस दिन बायस का लेक्चर आएगा उस दिन तुम्हारे दिमाग के पर्दे ना खुल जाए तो मेरा नाम भी गॉड ऑफ ट्रेड्स नहीं, समझ रहे हो। तो ये मैं तो बता रहा था कि क्या ऐसा रीजन होता है कि क्या यहाँ से क्यों, यहाँ से इतना ये रिवर्सल आता है, क्या यहीं से क्यों आता, और ऊपर क्यों नहीं गया, इसको क्यों नहीं तोड़ा, यहीं से क्यों इतना गया। ये देखो यही कहानी क्लियर होगी ऑर्डर ब्लॉक में। देखो ऑर्डर ब्लॉक एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे इंस्टीट्यूशंस के ऑर्डर लगते हैं, समझ रहे हो। मतलब एक कोई भी रेंज की, मतलब तुम समझ लो एक किसी भी ट्रेंड की लास्ट वो कैंडल, देखो कुछ ऐसा ट्रेंड बना है मान लो यहाँ पे, और लास्ट यहाँ पे कोई अपोजिट कैंडल, मतलब यहाँ से ये क्या था, पूरा अप ट्रेंड है तो ग्रीन होगी, तो इसमें कोई यहाँ पे लास्ट रेड कैंडल ये, और उसके बाद एक कंडीशन, और उसके बाद वेट अ मिनट,
ठीक है, ये रेड कैंडल, और उसके बाद अगर मार्केट ने मोमेंटम दिया है, कैसा मोमेंटम, एफवीजी के साथ मोमेंटम, जो इंस्टीट्यूशनल एंट्री होती है वो तुम्हें दिखा है, समझ रहे हो, ये अगर तुम्हें यहाँ से दिख गया तो समझ लो यही तुम्हारा नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक रहेगा। कौन सा, ये ऊपर की कैंडल। मैं तो इसमें पूरा डीप डाइव करवाऊंगा, तुम खुद सोचोगे यार क्या बता रहा है बंदा, तुम थोड़ा मेरे को भरोसा तो रखो मुझ पर, ठीक है। ये अपना ठीक है, ये पूरा पोर्शन क्या होता है, एक ऑर्डर ब्लॉक का जोन। ठीक है, ये क्या है अपना एक ऑर्डर ब्लॉक, मतलब जहां पे एक कोई ऐसा मार्केट का ट्रेंड चल रहा हो जिसमें कहीं पे मार्केट कोई अपनी डायरेक्शन में मूव कर रहा हो बढ़िया शानदार तरीके से, और एकदम से कोई ऐसा उसका देखो ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है पीछे से, क्योंकि हो सकता है यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक रहा हो जिसके कारण यहाँ पे एक कंडीशन सेट हुई, और क्या हुआ यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक बना। ऑर्डर ब्लॉक बनने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से एक हमें कंडीशन इसमें ऑर्डर ब्लॉक में आती कि ऑर्डर ब्लॉक हमेशा वही वैलिड माना जाएगा जिसमें साथ में एफवीजी बना हो, नहीं तो वो ऑर्डर ब्लॉक फिर पता क्या होगा, मान लो यहाँ पे एफवीजी इसके साथ, ये जो एफवीजी है, वेट अ मिनट, अगर हम इस कैंडल को जैसे ले, ये हो क्यों नहीं रहा, हाँ ठीक है, जैसे हम ये कैंडल को लें और अगर ये यहाँ तक आ गई, समझ रहे हो, और अब ये क्या हुआ, इसने इसका एफवीजी जो बनना था उसको क्या कर दिया, ओवरलैप कर दिया, उसको खत्म कर दिया, तो फिर ये ऑर्डर ब्लॉक नहीं माना जाएगा, समझ रहे हो, ये ऑर्डर ब्लॉक फिर खत्म हो जाएगा, फिर ये कहाँ आएगा, इस कैंडल पे आ जाएगा। अगर इसके बाद भी कोई एफवीजी बनती है तो यहीं पे एक कंफ्यूजन क्रिएट होती है लोगों को, क्योंकि ऑर्डर ब्लॉक तो सब समझ लेते, सबको समझ आता है, क्यों क्या है इसमें कोई वो तो है नहीं कि कोई रॉकेट साइंस चल रहा हो जिसमें तुम्हें ये समझना है कि लास्ट, हाँ जोन की कोई लास्ट कैंडल, और तुम उसी को फिर उसी हिसाब से मार्क करते हो। लेकिन इसमें जो कॉमन मिस्टेक है जो किसी को नहीं पता, मतलब जो जिसने रियल से सीखा है उन्हें ही पता है मिस्टेक कि क्या मिस्टेक होती है, यही मिस्टेक कि ऑर्डर ब्लॉक वही वैलिड होगा जिसके साथ एफवीजी होगा। अब तुम समझ रहे होगे मैंने तुम्हें एफवीजी पहले क्यों समझा दिया, अगर मैं तुम्हें साथ में पता लेके चलता तो अभी इतनी खिचड़ी मच जाती कि तुम कहते भाई क्या बता रहा हो, कुछ समझ नहीं आ रहा, इसलिए मैंने तुम्हें क्लियर कर दिया था। इसलिए अगर तुमने अभी भी नहीं देखा तो एफवीजी का पहले क्लियर कर लो, क्योंकि इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसी रहेंगी जो उससे रिलेट होगी और फिर सब मिल जाएगा तो तुम्हें समझ भी नहीं आएगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जाके एक बार चेकआउट कर लो। देखो ऑर्डर ब्लॉक समझ गए बात को, वही वैलिड होगा, और वो लास्ट कैंडल जिसके वहाँ पे अपोजिट, उस ट्रेंड की अपोजिट कैंडल जिस पे कहीं ना कहीं ऑर्डर फिल हुए और मार्केट एकदम से वहां से रिवर्स करा, किसके साथ, आईएफसी कैंडल्स के साथ, मतलब इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स के साथ क्या किया, मार्केट रिवर्स किया और एफवीजी बनाते हुए छोड़ते गया, मतलब एक इम्बैलेंस क्रिएट किया, फेयर वैल्यू गैप। और उसी के ऊपर वाली जो सबसे लास्ट कैंडल होती है, तुमने देखा हो कभी कभी क्यों ये ऑर्डर ब्लॉक जरूरी होता है, उसका मैं तुम्हें बता दूं क्यों, क्योंकि कभी कभी इस एफवीजी के ऐसे एफवीजी बना है और कभी कभी मार्केट तुमने देखा हो आता है और इस एफवीजी को ब्रेक कर देता है और साथ में यहां से फिर रिवर्स करता है, तो क्या रीजन उसका रहता है, वो रहता है ये ऑर्डर ब्लॉक। उसका एकमात्र रीजन रहता है कि ऑर्डर ब्लॉक जो उसके लिए वापस नीचे उसको धकेलता है, समझ रहे हो, इसलिए एफवीजी कभी कभी ब्रेक होते हैं, और अगर वैलिड ऑर्डर ब्लॉक है तब वो सक्सेस हो जाता है। और फिर इसमें आते हैं बहुत सारे टाइप। होप तुमको एक ऑर्डर ब्लॉक की कहानी क्लियर हो गई हो। देखो ऑर्डर ब्लॉक वही एरिया है जहां से कोई इंस्टीट्यूशन अपने ऑर्डर, बड़े बड़े हेज फंड है, बैंक्स हैं, ये ऑर्डर प्लेस करते हैं एकदम से, जिससे एकदम से मूव आ जाता है और उनकी ये अपोजिट, अब देखो अगर उन्हें अपोजिट में ले जाए तो ये अपोजिट ही कैंडल बनेगी, और साथ में अगर वो अच्छा पैसा आया मार्केट में, वॉल्यूम आता है, तो क्या होता है कि एकदम से नीचे जाता है मार्केट, साए साए करके नीचे जाता है, बीच में गैप छोड़ते जाता है। ठीक है, तो होप तुमको ये सारी बातें क्लियर हो गई हो ऑर्डर ब्लॉक को लेकर। अब बात आती है कि ऑर्डर ब्लॉक का हम यूज करेंगे कैसे। उसके लिए होता है, देखो दो टाइप के ऑर्डर ब्लॉक बनते हैं, एक बियरएस एक बुलिश। मार्केट जैसा होगा वैसे ही बनेगा। अब देखो तो मैं सिखा बताता हूं, चार्ट पे ही दिखा देता हूं डायरेक्ट। अगर ये मैंने लगा रखे थे कुछ एग्जांपल है मिटिगेशन ब्लॉक के, अभी मैंने डायरेक्ट ही लगा रहे थे, क्यों जिससे तुम्हें दिक्कत ना हो समझने में। देखो यहाँ पे अगर देखा जाए ये कि एग्जांपल है, लेकिन इसने सिर्फ एफवीजी को टैप किया है और उसके बाद क्या किया, मार्केट अपसाइड चलेगा, इसमें ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ। तो हमें ऐसा कोई दूसरा एग्जांपल देखना पड़ेगा जिसमें मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ, उसके बाद मार्केट अपना ऑर्डर ब्लॉक टैप करने गया। एक मिनट, यहीं पर था वो, हाँ देखो क्या हुआ कि जब मार्केट तुम देख रहे थे यहाँ से क्या हुआ, मार्केट अपना डाउन ट्रेंड में चल रहा था। कैसा चल रहा था, डाउन ट्रेंड में। ये तुम्हें देखो ये 15 मिनट का चार्ट है, तो ये कोई छोटा मोटा मूव नहीं, यहाँ से कम अगर तुम देखोगे तो ये 1500-2000 पॉइंट का मूव है। तो ये क्या हो गया था, अगर तुम 5 मिनट पर जाके देखो तो पूरा डाउन ट्रेंड तुम्हें देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक यहाँ से आईडीएम वाली तुमने वीडियो देखी होगी, चेंज ऑफ कैरेक्टर वाली, तो यहाँ से तुम देखोगे कि बॉस होने के बाद चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ और मार्केट थोड़ा सा नीचे भी आया। ठीक है, अब लेकिन कहानी क्या हुई, अब हमें ऊपर जा रहा था, अब हमें देखना मार्केट रिवर्स कहाँ से करेगा। रिवर्स कहाँ से किया, मार्केट ऊपर गया और यहाँ से ये जो देखो इस ट्रेंड की अगर देखा जाए तो ये कैंडल होनी चाहिए थी। ऑर्डर ब्लॉक हम किसको मानते,
एक सेकंड, किस कैंडल को मानना था ऑर्डर ब्लॉक? ये कैंडल जो आपको ब्लू कैंडल दिख रही है, इस कैंडल को मानना था, समझ रहे हो? ये ऑर्डर ब्लॉक होनी थी, मतलब सॉरी, ये कैंडल को नहीं मानना था, इस कैंडल को मानना था। क्यों? अगर इस जोन की अगर कोई डिफरेंट कैंडल है तो वो ये कैंडल है, जो ऑरेंज कलर की मैंने आपकी में रेड होगी वो कैंडल है, वो डिफरेंट कलर। लेकिन क्या हुआ, इसको हम क्यों मान रहे हैं? क्योंकि ये देखो इसमें 2-3 कंडीशन बन रही है, उसका मैं तुम्हें बताता हूँ क्यों। क्योंकि अगर अपन टाइम फ्रेम अब छोटा अगर तुम इस कैंडल को बस मार्क करो पूरा, इस कैंडल को मार्क करने के बाद तुम करो टाइम फ्रेम छोटा, समझ रहे हो? टाइम फ्रेम तुम छोटा करोगे तो तुम्हें इसमें दिखेगी फिर यहाँ पे क्या, एक अपोजिट कैंडल। देखो इसलिए मैं कहता हूँ कि टाइम फ्रेम का रूल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्या दिखा, तुम्हें एक अपोजिट कैंडल दिखी और यहाँ पे साथ में दिखा एफवीजी। तो मार्केट ने क्या किया, एग्जैक्ट वहीं पे आता है। देखो इसके मीन थ्रेशोल्ड अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे मीन थ्रेशोल्ड पर आता है मार्केट और यहाँ से अपना रिजेक्शन लेता है। तो ये था कि बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक कैसे बनता है, समझ रहे हो? ये एक बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक की कहानी थी। अब हम देख लेते हैं एक एग्जाम्पल बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का, कि बुलिश ऑर्डर ब्लॉक किस टाइप से वर्क करता रहता है, ठीक है वो। और ये एक वर्क करता है मार्केट को कंटिन्यूएशन पैटर्न देने में, कि मार्केट कंटिन्यू कहाँ तक करेगा और कैसे करता रहेगा। क्यों, तुमने देखो अगर यहाँ से ही देखो तो यहाँ पे देखो ये कि मार्केट अपसाइड जा रहा था, यहाँ पे एक कैंडल बनी अपोजिट और साथ में इसने एफवीजी भी दिया है, तो यहाँ पे आया मार्केट ने इसको टैप किया, अगेन अपसाइड निकल गया, समझ रहे हो? ये हर टाइम होता है। अगर देखो मैं तुम्हें जब आगे पढ़ा रहा हूँगा तो इसमें मैं तुम्हें इसका एग्जांपल दूंगा जी, ये आएगा मिटिगेशन ब्लॉक में, समझ रहे हो? उसके मैं तुम्हें बताना भी क्या क्या इसके टाइप होते हैं। तो ये कहानी रहेगी, वीडियो बहुत लंबी हो सकती है इसलिए थोड़ा दिल थाम के बैठी, लेकिन मज़ा जरूर आएगा। पैसा वसूल, मतलब टाइम वसूल वाली वीडियो है ये, तुम्हारा एक भी खतरा वेस्ट नहीं होगा, ठीक है? तो ये बता रहा था मैं तुम्हें, एक बीआरएस ऑर्डर ब्लॉक का एग्जांपल दिया। अब तो मैं दे देता हूँ एक बुलिश ऑर्डर ब्लॉक का। उसके लिए देखो, क्योंकि स्पेसिफिक कोई ऑर्डर ब्लॉक को ढूंढना बहुत मुश्किल इसलिए हो जाता है क्योंकि देखो इसमें भी टाइप है, अलग अलग चीज़ें बनती रहती है। अब मैं तुम्हें इसको देखो यहाँ पे, इसलिए ये टैप नहीं हुआ लेकिन ये टैप हो गया, क्यों? क्योंकि ये मिटिगेशन ब्लॉक है यहाँ पे, तो ये टैप हो गया, समझ रहे हो? अगर तुम इसको देखो तो अगर हाँ मान सकते हैं कि यहाँ पे ये कैंडल ही पूरा ऑर्डर ब्लॉक अपना बनाएगी। क्यों? क्योंकि इसके बाद, इस कैंडल के बाद यहाँ पे एफवीजी बना है, तो ये वैलिड तो यही है। तो क्या किया मार्केट, यहाँ पे नीचे आया और उसको टैप भी किया मार्केट ने, ठीक है? तो इसको क्या किया, टैप किया और मार्केट ऊपर निकल गया। अब यहाँ पे अगर एक और चीज कंफर्मेशन हम देख सकते थे, वो देख सकते थे ये रिजेक्शन ब्लॉक या इसको मिटिगेशन ब्लॉक भी ले सकते थे हम, समझ रहे हो? जब मैं समझाऊंगा तब समझोगे। तो यहाँ से हमें दो कंफर्मेशन मिलती है। तो इसलिए एक कोई पर्टिकुलर तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक देखना बहुत मुश्किल हो जाएगी, तुम्हें सिर्फ उस पर ट्रेड करना है। अब जब तुम पता ऐसा है ना कि जब तुम पढ़ लेते हो, जब मैथ्स को पूरा सीख लेते हो, तो देखो जब तुम शुरुआत में होते तो तुम्हें क्या दिक्कत आती है, कि शुरुआत में दिक्कत आती है कि भाई यार प्लस माइनस ये सब दिक्कत नहीं हुई। फिर तुम क्या होता है, समय बढ़ता जाता है, टाइम के साथ तुम सीखते जाते हो, फिर बर्ड्स प्रॉब्लम आ जाती है कि हाँ कोई क्वेश्चन आ गया कोई जिसमें अच्छे मतलब ट्रिगो भी लगी है, साथ में वो भी लगी है। अब ट्रिगो तो लगी है लेकिन ट्रिगो के साथ क्या रहा, कुछ चीज़ें प्लस हो रही, तो प्लस तुम्हारा कैसा हो जाएगी, वही चीज़ है कि तुम्हें ऑर्डर ब्लॉक ये एक चीज मिल रही है, समझ रहे हो? बन रही है सब मिला के, कि एक चीज बनते जाती उसके बाद तुम बड़े बड़े इक्वेशन धीरे धीरे सॉल्व करते जाते हो। तुम इनको लगाते जाओगे तुम्हें एहसास भी नहीं होगा। अभी शुरुआत में दिक्कत होगी, क्यों? क्योंकि अभी तुम्हें उतना नॉलेज नहीं है। जैसे जैसे तुम सीखते जाओगे वैसे वैसे काम ईजी होता जाएगा और तुम इन्हें अपने आप यूज करना चालू कर दोगे और तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसमें, समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे ये अगर अभी तो मैं समझा नहीं रहा लेकिन अभी समझाऊंगा, तो मिटिगेशन ब्लॉक का एग्जांपल है, मैंने लगा दिया क्योंकि देखो बाद में ढूंढने की दिक्कत होगी। तो देखो अगर आप बात करें अपन आए, एक तो मैं यार एग्जांपल मैं देना चाह रहा था, लेकिन क्या है ना, इस टाइम पे मार्केट कुछ इतना घटिया बन रखा है कि टाइम फ्रेम में पढ़ा कर लेते हैं एक बार। ओके, ऐसे कौन सा एग्जाम्पल, ये नहीं है, उसके लिए देखना पड़ेगा हमें कोई बढ़िया सा ऑर्डर ब्लॉक, जिसके लिए पता। अब तुम सोचोगे यार इतना टाइम लगा रहा है, ऐसे तो हम भी मार्केट में ढूंढ पाएंगे। उसका रीजन है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ें, मिटिगेशन ब्लॉक बना हुआ है, कोई ब्रेकर ब्लॉक बना हुआ है, समझ रहे, कोई रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बना हुआ है, यही बना हुआ है। यहाँ से मार्केट देखो, यहाँ से आई एग्जैक्ट रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक से टैप करके निकल गई, समझ रहे, इसलिए दिक्कत हो रही। अब देखो ये रहा जैसे बुलिश ऑर्डर ब्लॉक, हुआ क्या, अगर देखा जाए तो बुलिश ऑर्डर ब्लॉक यहाँ पे ये नहीं वैलिड नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा? मैंने तुम्हें कंडीशन क्या दी थी अभी, कि वही ऑर्डर ब्लॉक वैलिड माना जाएगा जिसके ऊपर एफवीजी क्रिएट हुआ हो। तो एफवीजी कहाँ से क्रिएट हुआ, देखो यहाँ से ये कैंडल आई, इसके ऊपर एफवीजी क्रिएट हुआ, तो ये ऑर्डर ब्लॉक माना जाएगा। और तुम पाओगे, देखो अक्सर तुम्हें एक मैं बता देता हूँ, एक और इसका जो क्लू कहना चाहिए दे सकता हूँ उसका, ये
उसका ये रहेगा कि जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ना, जब वो अगर फॉलो होना होता है तो जस्ट नीचे से या तो कभी मान लो ब्रेक होता है तो कैंडल बॉडी क्लोज नहीं होनी चाहिए नीचे। अगर कैंडल बॉडी क्लोज हो जाती है ऑर्डर ब्लॉक की तो फिर वो वैलिड नहीं रह जाता है। जैसे कि हाँ, एक और एग्जांपल ये देख लो, यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एकदम से ऊपर जाना चालू हुआ, फिर नीचे आया, क्या किया, इस ये जो ऑर्डर ब्लॉक है इसकी अपोजिट कैंडल ये रही, इसको मार्क किया बनने, और लेकिन क्या किया मार्केट ने, इसके नीचे क्लोज नहीं किया, सिर्फ ऊपर जाके मार्केट निकल गई। सो होप तुमको ये देखो, बाकी अगर एग्जांपल और देखें तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन यार वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, मैं खुद सोचूंगा कहाँ तक तुम्हें बताऊँ, समझ रहे हो। वो जब मैं तुम्हें सारी चीज़ें कंक्लूड कर रहा हूँ उस टाइम पर और समझ में आ जाएगी कि हाँ ये चीज़ें वाकई सही बता रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि अभी सिर्फ ये ऑर्डर ब्लॉक है। अब इसमें आते हैं अपने टाइप। अब देखो अपन आते हैं अब ऑर्डर ब्लॉक के टाइप पे, क्यों, क्योंकि तभी हम समझेंगे कि जैसे मान लो जैसे होता है ना, मैथ के टाइप होते हैं, ट्रिगो ट्रिगो होती है, कैलकुलस होता है, और भी चीज़ें होती हैं। जैसे साइंस में भी होता है, सेल्स के भी फिर टाइप हो जाते हैं कि कौन सी बैक्टीरियल सेल है, कौन सी फंगल सेल है, कौन सी एनिमल सेल है। वैसे इसमें भी अब टाइप हो जाते हैं, जिससे हमें और ईजी होता है समझने में, पूरे कॉजेज जानने में, क्यों मार्केट कैसा यहाँ पर डेवलप हुआ। जैसे वही तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वायरस के टाइप होते हैं ना, ऐसे अलग अलग टाइप होते हैं, कौन कैसा वो करता है, कौन सेल पे डायरेक्ट अटैक करता है, कौन कहाँ अटैक करता है, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो ये अब एक इसका अपन करते हैं फर्स्ट, जो कि है मिटिगेशन ब्लॉक, वन ऑफ द बेस्ट, जिसको 4 आवर टाइम फ्रेम, इसका मैं तुम्हें अगर पर्टिकुलर अगर एक टाइम फ्रेम बताना चाहूँ ना तो 4 आवर टाइम फ्रेम। अगर तुम स्विंग ट्रेडर हो, मिटिगेशन ब्लॉक पे 4 आवर टाइम फ्रेम पे अगर तुम ट्रेड करते हो तो तुम इतना इसमें पैसा बनाओगे कि जिसकी कोई वो नहीं है, समझ रहे। क्यों, क्योंकि ये मैंने जितना बैक टेस्ट किया उतने उस हिसाब से बता रहा हूँ, मेरे पास पूरा डेटा बैक टेस्ट का है, मैं ऐसा कुछ नहीं, और खुद जो जितनी मैंने खुद इस पर ट्रेड की है उस हिसाब से ये बेस्ट टाइम फ्रेम इसके लिए सूटेबल लगता है मुझे 4 आवर। अभी मैं तुम्हें दिखाऊंगा क्यों। अब देखो मिटिगेशन ब्लॉक, अब तुमने नाम तो देख लिया, अब इसका अपन मतलब जानते हैं। देखो मिटिगेशन ब्लॉक, पहले अगर मैं तुम्हें चार्ट पे समझाऊं तो मिटिगेशन ब्लॉक जैसे यहाँ पे मार्केट नीचे आया, कैसे आया, यहाँ पे मार्केट ने क्या किया, डाउन साइड आया, यहाँ से ये पुल बैक लिया और फिर नीचे आया। अब मार्केट क्या किया, मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया, यहाँ तक गया, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे मार्केट गया और मार्केट फिर से नीचे चला गया। अब यहाँ पे कोई हमें ना, यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ, लेकिन अब हमने क्या देखा, यहाँ पे ना कोई ऐसा एफवीजी था ना ऑर्डर ब्लॉक था इस एरिया में, लेकिन फिर भी मार्केट यहाँ से रिवर्स कर गया। तब कहानी आती है, यहाँ पे एंटर होता है मिटिगेशन ब्लॉक। कैसे होता है वो, जो यहाँ पे देखो किसी भी जब लेग जब ये बनता है, जैसे यहाँ पे भी ये बना है, तो इसमें जो लास्ट सेलिंग कैंडल होती है, समझ, इसमें भी एक ध्यान रखना, डिफरेंट कलर की कैंडल होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे अगर ये पूरा सेल मॉडल है तो यहाँ पे एक बाइंग कैंडल होनी चाहिए, तभी वो एक डिफरेंट ऑर्डर ब्लॉक या ऑर्डर ब्लॉक बनाई। देखिए सेम कैंडल का भी कभी कभी चल जाता है, लेकिन अगर जनरली मैं तुम्हें परफेक्शन के लिए बताऊं तो डिफरेंट कैंडल का होना बहुत जरूरी होता है, उससे और ज़्यादा क्लियरिटी आती है। जैसे मान लो यहाँ पे पूरा सेल कैंडल होगी, रेड रेड होगी, तो यहाँ पे अगर ग्रीन कैंडल कुछ इस टाइप से होती, जो हैमर बनाए कुछ ही बनाए तो ऐसे होती, और फिर ये जब पूरा जोन बनता है, ये क्या बन जाता है, इसकी कैंडल का पूरा जोन ये बनता है मिटिगेशन ब्लॉक, और जहाँ से अक्सर हमें मार्केट आते हुए नीचे ड्रॉप होते हुए देखने को मिलती है, जिसको हम अगर नॉर्मल भाषा में कहें तो सपोर्ट का रेजिस्टेंस में बदल जाना, समझ रहे हो। ये क्या था, यहाँ पे सपोर्ट था, उसने नीचे आया, यहाँ से क्या बन गया, रेजिस्टेंस में बदल गया, जिसको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस इंटरचेंज भी कह सकते हैं। इसका अगर जो नाम दिया मिटिगेशन ब्लॉक उसके हिसाब से देख सकते हो तुम। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, उसके लिए हमें देखना होगा 4 आवर पे। ओके देखो 4 आवर पे अगर अपन आए तो ये अभी तो फिलहाल में अगर देखा जाए तो ये पूरा रेंज मार्केट है, रेंज बाउंड है। तो अगर 4 आवर पे अपन अब चलते हैं, इसका पूरा कोई स्ट्रक्चर देखते हैं, कहाँ से मार्केट गिरा, कहाँ से वर्क किया, कहाँ से नहीं किया, ठीक है। तो जैसे अभी तो फिलहाल के लिए इस आपको मैं पता है कि इस दिसंबर में तो वैसे ही ज़्यादा कोई वो रहा नहीं तामझाम, लेकिन अगर अपन फिर भी देखें अगर, तो देखो हुआ क्या, मार्केट यहाँ से ऊपर गया था, ठीक है, फिर मार्केट थोड़ा सा नीचे आया, अगेन नीचे आया, इसका पहले आईडीएम बॉस नहीं हुआ यहाँ पे, मतलब क्या हुआ, बॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पे मार्केट गया, अब यहाँ से एकदम से ऊपर गिर गया, एकदम से नीचे घेर दिया इसने। क्योंकि देखो एक अगर देखा जाए तो एक कॉमन सेंस की बात है, यहाँ पे क्या था, एफवीजी था, लेकिन अगर साथ में देखा जाए एक डबल कन्फर्मेशन जो हमें देता था, वो क्या देता था, ये मिटिगेशन ब्लॉक। वही मैं तुम्हें बता रहा था कि ये भी हो सकता है, देखो अब पूरी कैंडल तो ये होगी, लेकिन तुम इतना बड़ा नहीं लेने जाओगे, एक ये छोटी कैंडल भी हो सकती है, लेकिन इनसाइड बार में, ये इनसाइड बार में नहीं है, इसलिए हमको ये लेना पड़ रहा है। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा था, इसको कहीं कहीं अपन अपने तरीके से मोडिफाइड कर सकते हैं, समझ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम बिल्कुल जैसा चाहो, देखो तुम 2+2 भी 4 लिख सकते हो, 1+1+2 भी उसको भी 4 ही होगा, समझ रहे हो, बात समझ गए, मतलब 2
2+2 भी 4 होगा, और 1+1+2 भी 4 होगा, ये 3 नहीं होगा वो, समझ रहे? तो वैसी कहानी इसमें पलट दी जाती है कि थोड़ा बहुत, हाँ थोड़ा बहुत चल जाता है कि अगर तुम्हारे लिए वो काम कर रही तो उतना तुम कर सकते हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो जैसे यहाँ पे था सेम कहानी, अब यहाँ पे मार्केट आया, अब तुम सोचो कि देखो 2 FVG बने इसमें पूरे लेग में, समझ रहे हो? इसमें क्या हुआ, 2 FVG बने हुए, एक FVG यहाँ पे बना हुआ है और दूसरा FVG यहाँ पे बना हुआ है, 2 FVG अपने यहाँ पे सेटल हैं, ठीक है। तो अब मार्केट यहाँ से फर्स्ट FVG से क्यों गिरा, ये एक कन्फ्यूजन आता है। जब तुम FVG पढ़ोगे तो उसमें देखोगे कि यार फर्स्ट FVG से क्यों गिर गया, ऐसा क्या था कि जो सेकंड FVG तक नहीं आया मार्केट, समझ रहे हो? तो एक ये कन्फ्यूजन यहाँ पे क्लियर दिक्कत देता है। तो अब वहाँ पे वही बात आता है, मिटिगेशन ब्लॉक। अब तुम पाओगे यहाँ पे क्या मैंने बताया था तुम्हें, डिफरेंट कलर की कैंडल होनी चाहिए, तो वो ज़्यादा बेटर होता है। फिर क्या किया, मार्केट ने आया और अपना ऑर्डर ब्लॉक पर टैप किया और फिर अगेन नीचे निकल गया। इसलिए मैं तुम्हें 4 आवर बता रहा था, 4 आवर बहुत परफेक्ट वर्क करता है इस पर, समझ रहे हो? जितना मज़ा आता है ना 4 आवर पे करने में, फिर कुछ इस टाइप से। और तुम इसे अपसाइड में भी देख सकते हो कि जैसे देखो, अगर अपसाइड में अभी तो जैसे पूरा डाउन ट्रेंड ही है, और इसमें भी देखो तुम डाउन ट्रेंड के बाद इस यहाँ से टैप किया, अब देखो यहाँ पे कहानी आती है, यहाँ से मार्केट क्यों गिर गया, ये क्या था, यहाँ से क्यों गिरा, यहाँ पे तो कुछ था भी नहीं ऐसा, क्योंकि FVG भी नहीं था, ये सारी पूरी कैंडल एक समान बनी थी। तब यहाँ पे आता है एक मिटिगेशन ब्लॉक, क्यों? क्योंकि अब तुम इसे मिटिगेशन ब्लॉक इसलिए कहोगे, बोलोगे कि अरे उसके ऊपर FVG कहाँ है। अब तुम देखोगे ये सारी कैंडल्स क्या है, पूरी इनसाइड बार में, तो ये जो कैंडल आई और इस कैंडल के बीच क्या बना है, एक FVG, और इस FVG के होते हुए इसने क्या बना दिया अपने आप को, एक मिटिगेशन ब्लॉक। और तुम पाओगे कि मार्केट ने एग्जैक्ट वहाँ से टैप किया और डाउन साइड अपने आप को मूव फर्दर कर दिया, ठीक है। सो होप तुम्हें सारे एग्जाम्पल से, इतने सारे एग्जाम्पल से इसको तुम्हारे क्लियर हो गया होगा, अब कोई तुम्हें समझने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपन दूसरी चीज़ पे कि अब दूसरा अपना क्या है। देखो शुरुआत में तुम्हें थोड़ी बहुत अगर दिक्कत हो सकती है, लेकिन अगर तुम जब इस पर काम करोगे ना, मुझे भी दिक्कत हुई थी, मैंने भी कहीं ना कहीं से सीखा है, लेकिन जब तुम इस पर मेहनत कर लोगे, बहुत ज़्यादा सीख लोगे, तब तुम्हें ये चीज़ें बहुत नॉर्मल लगने लगेगी। हाँ यार क्या ही है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सब हो जाता है, समझ रहे हो? तो अब आता है दूसरा ऑर्डर ब्लॉक, जो ये करेगा तुम्हारा दिमाग खराब पूरा, जिसने मेरा भी बहुत किया था। ये होता है एक ब्रेकर ब्लॉक। ब्रेकर ब्लॉक को समझाता हूँ तुम्हें किस टाइप से, आ जाओ पहले करते हैं सारी चीज़ें रिमूव। अब आता है ब्रेकर ब्लॉक। देखो ब्रेकर ब्लॉक मतलब एक ऐसा कि ब्रेकर से अगर तुम नाम से ही समझो, देखो मार्केट मान लो कहीं भी कुछ इस टाइप से डायरेक्शन में चल रही हो, ठीक है, कुछ ऐसे अपना लोअर लो लगाते हुए जा रही हो। अब क्या होता है, तुमने देखो कहीं कहीं मार्केट कुछ इस टाइप से बनाता है, मार्केट पहले ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, यहाँ से लिक्विडिटी मारेगा, फिर ऊपर जाएगा, समझ रहे हो, फिर मार्केट अपना रियल मूव यहाँ से अप साइड दे देगा या नीचे साइड दे देगा। ये अक्सर उस टाइम पे बनता है, कहीं भी बन सकता है, कि इसमें डिपेंड करता है कि इसने लिक्विडिटी कहाँ की ज़्यादा बार हंट की है, वहाँ की ज़्यादा बार हंट होगी, उसके अपोजिट में ही मार्केट डायरेक्शन अपना घुमाएगा, समझ रहे हो। जैसे मैं तुम्हें और अच्छे से समझाता हूँ इसको, अच्छे से अगर एग्जाम्पल दूँ तो अगर एक एग्जांपल और देखें तो क्या हुआ, मार्केट कुछ इस टाइप से ऊपर आ रही थी, मैंने तुम्हें बताया ऊपर आ रही थी और ऐसे यहाँ पे चलने लगी। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर गया, ठीक है, पहले क्या किया, इस स्विंग के ऊपर की लिक्विडिटी उड़ा दी, ठीक है, ये ऊपर गया। अब फिर क्या किया, इस नीचे के स्विंग की भी लिक्विडिटी उड़ा दी। अब तुम्हें कन्फ्यूजन हो गया, यार क्या था ये, समझ ही नहीं आ रहा है। तो फिर क्या किया, मार्केट फिर ऊपर जाने लगा, फिर यहाँ से जैसे ऊपर जाना, अब पूरा दिमाग का तार हिल गए। अब भाई दिमाग खराब हो गया, क्या चल रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, समझ रहे हो। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि ऐसा नहीं कि कोई गारंटी, अब देखो मैं तो मैं ये चीज़ें क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ से 2-3 चीज़ें कनेक्ट होती है। एक होता है चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद ही मार्केट क्यों घूमा, ये भी आता है कि यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्यों अक्सर मार्केट घूमता है। मैं तुम्हें बता रहा था ना, जैसे जैसे अपन बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे सारी कड़ियाँ जुड़ती जाएंगी, जैसे केस सॉल्व होता है ना एक, वैसे ये चीज़ें सॉल्व होती जाएंगी। यार हाँ यार, ये चेंज ऑफ कैरेक्टर के बाद क्यों अब रिवर्स करता है, उसका रीजन ये होता है, अच्छा फिर ऐसी चीज़ें होती जाती। अब क्या हुआ, मार्केट ऊपर है, अब गिरेगा कहाँ से पता है, इसके जो लास्ट की अपोजिट कैंडल होगी यहाँ पे इस लेग में, वहाँ से मार्केट उसको टैप करेगा, अगेन गिर जाएगा। इसको अब तुम बोलोगे मिटिगेशन और इसमें क्या फ़र्क है। मिटिगेशन में फ़र्क होता है, पहले दोनों साइड की लिक्विडिटी नहीं उड़ाई जाती, मिटिगेशन कुछ ऐसे बन जाएगा, समझ रहे हो। मिटिगेशन में दोनों साइड की लिक्विडिटी नहीं उड़ाई जाती है। इसमें पहले करेगा यहाँ से ऊपर गया, पहले आएगी नीचे की लिक्विडिटी, फिर जाएगा ऊपर, फिर उड़ाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर लिक्विडिटी उड़ा देगा, फिर एक कहानी कर देगा, समझ रहे हो, कुछ इस टाइप से। और इसको हम कहते हैं कि BRS ऑर्डर ब्लॉक है। अगर हमें ऐसे बुलिस देखना हो तो बुलिस में भी बनता है, ऐसा नहीं कि एक ही साइड बनता है, देखो
उसका एग्जांपल दिखाऊंगा मैं तुम्हें अभी। देखो ऐसे हुआ, मार्केट नीचे आ रहा था, पहले गया, इसके स्विंग के ऊपर की लिक्विडिटी खत्म की, ये जो स्विंग बना इसके ऊपर की लिक्विडिटी खत्म की, फिर नीचे आया, फिर इसके स्विंग के नीचे की लिक्विडिटी खत्म की। समझ रहे हो तुम बात को? ऐसे नीचे लिक्विडिटी खत्म करने का फिर ऊपर गया, फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी उड़ा दी। अब देख रहे हो कितनी बार ताम झाम हो रहा है, फिर ऊपर गया, फिर रिवर्स करता है। अब तुम सोचोगे यार हटाओ ये तो बेकार है मार्केट, फिर क्या करता है, यहाँ पर जो लास्ट कैंडल होती है, जैसे ये पूरा बाइंग का जोन है, तो इसमें रेड कैंडल कोई होगी, इस पर टैप करेगा और मार्केट अपसाइड निकल जाएगा। ठीक है, तो ये था ब्रेकर ब्लॉक का एक मोटा मोटा कॉन्सेप्ट। वैसे तुम इतना ज़्यादा ये नहीं दिखता है मार्केट में, बहुत जनरली केस में बनता है, लेकिन जब भी बनता है तो 100% रिजल्ट के साथ काम करता है। इसकी खास बात ये है, इसलिए इसको करने में मज़ा आता है, थोड़ा ज़्यादा एक्यूरेट करता है। अब इसको तो मैं एग्जाम्पल दिखा देता हूँ थोड़े, समझ रहे हो? देखो इसका तुम एक एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो कि एक लाइव एग्जांपल है। देखो देखो यार, ढूंढने में बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि एक ये पर्टिकुलर चीज़ को कोई ढूंढना बहुत दिक्कत वाली काम है मार्केट में। तो एक मुझे एग्जांपल दिखाया, तुम देख लो, समझ आ जाएगा इसको। वैसे ऐसा कोई बात नहीं। देखो इसमें क्या किया, मार्केट पहले ऊपर गया, समझ रहे हो, पहले यहाँ पे ऊपर गया, ऊपर तो जा ही रहा था, फिर क्या किया मार्केट, एक पुल बैक लेता है, नीचे आता है, फिर क्या करता है मार्केट, फिर ऊपर जाता है यहाँ से, फिर नीचे कर, फिर ऊपर जाता है, फिर इसके ऊपर की लिक्विडिटी उड़ा देता है। उसके ऊपर की लिक्विडिटी उड़ाने के बाद क्या करता है, मार्केट नीचे आता है, समझ रहे हो, अब इसकी लिक्विडिटी उड़ा देता है, दोनों साइड की लिक्विडिटी खत्म कर दी, यहाँ पे भी खत्म कर दी। मान लो कोई यहाँ से सेल पे बैठा होगा तो यहाँ पे उड़ा दिया, और यहाँ पे कोई वो बाय पे बैठा होगा तो उसको भी खत्म कर दिया। अब क्या किया मार्केट ने, अप साइड गया। अप साइड कहाँ पे गया, अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ तक गया। ये जो तुम देख रहे हो लास्ट कैंडल, इसको अगर मार्क करो तो यहाँ पे पाओगे ये कैंडल पूरा ऑर्डर ब्लॉक बनाती है। अब मैंने, तुम सोचोगे मैंने ये कैंडल क्यों मार्क किया, ये नीचे ही क्यों नहीं गया, क्यों, क्योंकि इसमें एफबीजी नहीं है गुरु, इसमें एफबीजी है, तो इसलिए मुझे इसको मार्क करना पड़ा। और क्या किया मार्केट, उसके बाद यहाँ से फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। इसका रीजन ये था कि एफबीजी फिलअप नहीं हुआ था और मार्केट यहाँ से फिर से डाउन साइड आया। लेकिन अगर तुम देखोगे तो ये भी कोई छोटा मोटा मूव नहीं है, समझ रहे हो, यहाँ से। देखो तो मैं एक दिखाता हूँ ऑर्डर ब्लॉक। देखो जो ये ब्रेकर ब्लॉक है ना, ये तुम्हें सीधा सीधा बना हुआ नहीं दिखेगा, इसलिए थोड़ा माथा 25 में दिमाग खराब होता है, थोड़ा तुम्हें दिक्कत भी करेगा समझने में, और भी इसमें समस्या आ सकती है। लेकिन अगर एक हम सीधा साधा एग्जांपल देखें, मैं नॉर्मल एग्जांपल ढूंढ रहा था बहुत देर से, तब जाके मिला है। और देखो अभी का एग्जाम्पल है 24 दिसंबर, और आज कितना तारीख है, 1 तारीख है, 1 जनवरी है, मतलब न्यू ईयर चल रहा है। तो ज़्यादा पुराना भी नहीं, इसलिए मैं ऐसा नहीं तो मैं 10 साल पहले का चार्ट खोल के बैठ गया हूँ। तो देखो इसमें क्या किया मार्केट,
पहले कुछ इस टाइप से नीचे आ रहा था, यहाँ तक आया, फिर क्या किया मार्केट, फिर अपसाइड गया, यहाँ से अपसाइड गया, फिर इसने नीचे की लिक्विडिटी उड़ाई, फिर मार्केट अपसाइड निकला, समझ रहे हो। फिर अपसाइड निकलने के बाद यहाँ से फिर थोड़ा सा पुल बैक, इसके नीचे की लिक्विडिटी सेव पड़ी है, फिर क्या किया, इसके ऊपर की जितनी सारी लिक्विडिटी पड़ी थी सबको खत्म किया। अब मार्केट फिर से नीचे आता है, समझ रहे हो। फिर से नीचे आने के बाद क्या करता है, मार्केट नीचे आता है और अब ऊपर जाता है तो क्या करता है, कहाँ से पुल बैक लेता है, ये जो देखो लास्ट कैंडल तुम्हें दिख रही है डिफरेंट कलर की, यहाँ से इसको पकड़ता है और यहाँ से मार्केट अपने आप को डाउन साइड फिर रैली अल्लाह देता है यहाँ से, समझ रहे हो। यहाँ से इतना तो मूव कर ही देता है। सो ये थी ओवरऑल कि कैसे एक ब्रेकर ब्लॉक बनता है। इसको अगर अपन और टाइम फ्रेम पे देखूँ, मैं थोड़ा और देखूँ अगर, तो और समझ में आएगा, थोड़ा और क्लियर होगा। देखो तो मैं ब्रेकर ब्लॉक तो हो सकता है क्लियर हो गया हो जितना मेरा मानना था। वैसे तो मैं इस पर ज़्यादा, बस उतना ज़्यादा गौर करने की ज़रूरत नहीं, तो तुम्हें अपने आप मार्केट जब बनता हुआ दिखेगा ना, टाइम फ्रेम जब तुम देखोगे वो दिखने लगेगा अपने आप। क्योंकि ये थोड़ा कहना चाहिए बहुत रेयर केस में बनता है ब्रेकर ब्लॉक, समझ रहे हो। मिटिगेशन ब्लॉक ही ज़्यादातर बनता रहता है, वो ज़्यादा वर्क करता है, लेकिन ये भी काम करता है, ऐसा नहीं कि कभी काम नहीं करता। तो उस हिसाब से ये थोड़ा कम देखने को मिलता है, इसलिए मार्केट में इसके एग्जाम्पल ही बहुत कम है। अब हम तीसरा जो हम ऑर्डर ब्लॉक देखने जाने वाले हैं वो है हमारा रिजेक्शन ब्लॉक, समझ रहे हो। रिजेक्शन ब्लॉक जैसे तुम नाम से ही जान रहे हो ये वर्क करता है, पता है। जैसे जब तुमने देखा हो कि यार मान लो कभी कभी ऐसा होता है कि कैंडल तो ऐसी बनती है, ऐसी बनती है और ऐसे जाके क्लोज कर देती है, और विक बनती है इतनी बड़ी कि उसका देखा नहीं जाता, फिर वो उस पर हम ट्रेड करा नहीं जाता है, समझ रहे हो। ऐसी विक बन जाती है जिसका स्टॉप लॉस ही बनता है कम से कम 500-800 पॉइंट की विक ही बन जाती है, तो उस पर तुम कैसे ट्रेड करोगे। तो उस वहीं पे आता है रिजेक्शन ब्लॉक का फॉर्मेशन। रिजेक्शन ब्लॉक तभी बनता है जब क्या होता है, ये रिजेक्शन फिर हमें कैंडल लेनी पड़ती है रिजेक्शन, ऐसे कि कहाँ से हमें रिजेक्शन हुआ है, समझ रहे हो। विक से जब कैंडल का रिजेक्शन हो कहीं से भी, मान लो ऊपर से हुई जैसे मैंने नीचे का बताया, तो इसकी पूरी कैंडल बॉडी नहीं लेंगे, जस्ट यहाँ से लेंगे, इसका भी मीन थ्रेशोल्ड 50%। जब मैं बताऊंगा तुम्हें 50% कैसे लगा सकते हैं उसको, तुम ये अपना फिबोनाची करके इस पे ऐसे करके, जैसे अभी तो मैंने सब लगा रखा है, इस पे सब चल रहा है, तुम इस पे सारे क्लोज कर सकते हो। 0 और 0.5 1 को ही रख सकते हो, तो तुम्हारा वो अपने आप सेट हो जाएगा, समझ रहे हो। जैसे मैं लगा के भी दिखा दूँ अगर, जैसे तुम पाओगे अब तुम्हें लग गया ये मीन थ्रेशोल्ड क्या होगा, बीच का हिस्सा जो तुम्हें मीन थ्रेशोल्ड दिख रहा है, ये बीच का, यहाँ तक मार्केट आते हो अक्सर ऊपर जाते हो देखने को मिल जाता है। ये भी तुम्हें इसी टाइप से वर्क करता हुआ दिखेगा, कहाँ पे, जब ये टॉप पे दिख जाएगा। ये देखो सबका मिला के बनता है, जैसे मान लो कह सकते तुम, जैसे यहाँ पे ऊपर बना ऑर्डर ब्लॉक, अब वो रिजेक्शन ब्लॉक भी हो सकता है कब की मार्केट बहुत बड़ी कैंडल बना के स्वीप कर गया हो, तब वो रिजेक्शन ब्लॉक के रूप में भी अपना काम कर सकता है, समझ रहे हो।
और इसका एक तुम्हें मैंने पहले बता दिया कि मीन थ्रेशोल्ड की विक को ही लेना है, वही सेम कहानी है। बस कैंडल की जब ये तब यूज़ कर सकते हैं जब कैंडल बॉडी बहुत बड़ी बन जाए, मतलब कैंडल विक बहुत बड़ी बन जाए, तब मार्केट आपने देखा होगा कि कब कई बार रिएक्शन से ही अपने आप को रिजेक्ट कर लेता है, मतलब यहाँ से जो विक से होता है अपनी बॉडी तक पूरा नहीं आता, 50% रिजेक्ट कर जाता है। और इसमें ही हमें अपने स्टॉप लॉस जो होते हैं उसमें हम अच्छे से अपने सेट कर पाते हैं, समझ रहे हो। तो ये था कि कैसे ये वर्क करता है रिजेक्शन ब्लॉक। इसके तुम्हें एग्जांपल बतेरे मिल जाएंगे, बहुत मिल जाएंगे। ये ऑर्डर ब्लॉक, इस मिटिगेशन ब्लॉक सब में काम कर जाता है, बस तुम्हें इसका क्या नाम चेंज हो गया किस बेस पे, कि इसमें जो रिजेक्शन ये कैंडल बनेगी रिजेक्शन के कारण। अगर मान लो यहाँ से ये अपसाइड, मान लो यहाँ पे कैंडल हो और कुछ इस टाइप से पहले फॉर्म हो रही एकदम से ऐसे स्वीप कर जाए, तो इसमें जब रिजेक्शन कैंडल बनेगी वो ये कुछ इस टाइप से बनने वाली ऐसे। और अब इसका हम क्या लेंगे, इसका मीन थ्रेशोल्ड लेंगे इस कैंडल का अप साइड से। और मार्केट क्या अगर हो, जैसे मार्केट कभी आए इस यहाँ तक आए, इसके मीन थ्रेशोल्ड से नीचे गिर जाए, तो वो उस टाइप से वर्क करता है रिजेक्शन ब्लॉक, ठीक है। अब जो हमारा आखिरी एग्जांपल है, बहुत वीडियो लंबी भी हो रही है इसलिए मैं थोड़ा जल्दी भी कंक्लूड कर रहा हूँ, लेकिन मैं ऐसे भाग नहीं रहा हूँ कि तुम्हें कुछ ही उल्टा सीधा बता दूँ, इसलिए मैं थोड़ा टाइम भी ले रहा हूँ कि तुम देख रहे हो मेरी वीडियो सारी आ रही है 30 मिनट से कोई नीचे आ ही नहीं पा रहे, उसको मैं पता थोड़ा कंक्लूड कर रहा हूँ। जब मैं तुम्हें पूरा अगर आईसीटी और जोड़ दूँ ना इसमें, तो भाई दिमाग ही ख़राब हो जाएगा, मतलब वो जाएगी 2-2 घंटे की वीडियो, तो मैं भी परेशान हो जाऊँगा, तुम भी परेशान हो जाओगे देखते देखते। इसलिए मैं उतना ही बता रहा हूँ जितना तुम्हें ज़रूरत है, ज़्यादा कचरा करने की ज़रूरत नहीं होती है। ऐसा नहीं तुम्हें सब सीखना है, समझ रहे हो। ज़रूरी नहीं तुम्हें कि पूरा ही ज्ञान आ जाए, कि यहाँ से साइंस का भी नॉलेज हो, यहाँ से तुम्हें मैथ का भी नॉलेज हो, सब आ जाए। जितना ज़रूरी है, जितना एसेंशियल है उतना मैं तुम्हें दे दूंगा, समझ रहे, नॉलेज उतना मिल जाएगा। अब जो तीसरा जो और चौथा और आखिरी ऑर्डर ब्लॉक आता है, वो आता है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। देखो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कब बनता है, मैं तुम्हें इसके स्ट्रक्चर पे दिखाता हूँ कब बनता है। कि जब मार्केट कुछ इस टाइप से वर्क कर रही होती है, कि ऐसे मार्केट मान लीजिए डाउन ट्रेंड में अपना चल रही है, ठीक है, ऐसे डाउन ट्रेंड में चल रही है। अब मार्केट जाती, ये क्या है अपना चेंज ऑफ कैरेक्टर, इसको क्या करती है मार्केट ब्रेक कर देती खटाक से, समझ रहे हो। मार्केट ब्रेक करती है, फिर आता है मार्केट में एक पुल बैक, हमें अक्सर देखने को मिलता है। अब इसमें बात आती है कि देखो यहाँ पे अगर ना मिटिगेशन ब्लॉक हो, ना मिटिगेशन ब्लॉक काम करे, ना ऑर्डर ब्लॉक काम करे, ना ही एफवीजी काम करे, तब मार्केट फिर भी अगर यहाँ से घूम जाए तो कौन सी चीज़ आती है, फिर आता है रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। मतलब जो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक होता है वो कुछ इन स्विंग्स की, जो तुम्हें नीचे का हिस्सा दिख रहा है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे होता है। देखो मिटिगेशन ब्लॉक होता है ऊपर, ये क्या होगा, मिटिगेशन ब्लॉक ये होगा यहाँ पे, और रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा इस स्विंग के नीचे। अगर हम इसको बताएं, इसमें तुम्हें कन्फ्यूज़न हो सकती है कभी कभी कि यार ये क्या बता दिया तुमने। अब ऊपर का तुम बोल रहे हो कि मिटिगेशन, ये है मिटिगेशन ब्लॉक, समझ रहे हो, और नीचे का है एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। और ऐसे ही आएगा तुम्हें इसमें डाउन साइड के लिए, मतलब जो ये तो मैंने बता दिया, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर होता है उस टाइम पे यहाँ पे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक दिखेगा, उस पर तुम ट्रेड कर लो। ऐसे ही ये कब था, जब चेंज ऑफ कैरेक्टर अप साइड के लिए हो। अगर मान लो ऐसी मार्केट में डाउन साइड हो जाता तो उसके लिए स्विंग कौन से आएंगे, देखो जो जैसे जब ट्रेंड अप हो तो नीचे के स्विंग, और ट्रेंड डाउन हो जाए तो ऊपर के स्विंग, सेम कहानी। क्यों, क्योंकि मिटिगेशन ब्लॉक के जो ऊपर का स्विंग है वो होगा रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक। ऑब्वियस बात है। मान लो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज किया, यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर होने के बाद मार्केट गई ऊपर। अब इसमें कौन सा, तुम बताओ रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक कौन सा होना चाहिए, ये होना चाहिए कि ये होना चाहिए। देखो ये तो मिटिगेशन ब्लॉक है, तो रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक क्या होगा, ये होगा। यहाँ पर जाएगी मार्केट, अपने आप को टैप करेगी, ना अगेन डाउन साइड ले आएगी, ठीक है। इसके मैं तुम्हें एग्जाम्पल दिखा देता हूँ, थोड़ा मार्केट में भी तो मज़ा आ जाएगा। देखो इसका लाइव एग्जांपल ये रहा। देखो अगर हम एक मोटा मोटा एग्जांपल लें तो देखो, पहली बात अगर मैं तुम्हें बताऊं कि किस काम में आता है, जब मैं तुम्हें हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी पढ़ा रहा हूँगा, तब उस टाइम पे ये चीज़ें बहुत वर्क करती हैं। देखो वही मैं बता रहा हूँ, चीज़ें कनेक्ट होगी धीरे धीरे। अब जैसे देखो तुमने क्या किया, यहाँ से पहले तो देखो यहाँ पे बहुत सारी कन्फर्मेशन थी जिसके कारण मार्केट गया। एक तो एफवीजी और ऊपर से मिटिगेशन ब्लॉक, और साथ में अगर तुम देखो एक चीज़ क्या,
कि यहाँ पे भी एक स्विंग का ऊपर का ये रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक बनता था, इसलिए भी मार्केट यहाँ से रिजेक्ट किया। तो हमें ये सारी इतनी सारी कन्फर्मेशन मिलती है, इसलिए हम अच्छे से और एफिशिएंटली ट्रेड कर पाते हैं। इसलिए चीज़ें जो हैं थोड़ा सीखना जरूरी है, और एक कन्फर्मेशन के लिए कि यहाँ पे क्या क्या हो रहा है। देखो अकेले तुम एक ऑर्डर ब्लॉक पर ट्रेड नहीं कर सकती, या अकेले एक एफवीजी ट्रेड नहीं कर सकती, समझ रहे हो। उसके लिए तुम्हें सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी, तो तुम्हें और कन्फर्मेशन मिलते हैं अपने स्टॉप लॉस को और अच्छा करने का, अपने टारगेट और अच्छा करने के कन्फर्मेशन मिलते हैं। एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। और ये अक्सर ऐसे ही बनता है जब मार्केट कुछ ऐसे चल रहा हो, समझ रहे, कुछ ऐसे कर्व बनाती हुई, ऊपर से ऐसे चल रहा हो नीचे, तब ये बनता है, तब मजा भी आता है इसको देखने में और करने में भी। देखो यहाँ पे भी जैसे स्विंग्स के ऊपर का तुम्हें हर जगह देखेगा। जैसे देखो एक ही मान लो यहाँ पे भी स्विंग था, जैसे यहाँ से मार्केट गया, यहाँ पे जैसे मान लो अब कोई एफवीजी नहीं था, अब फिर भी मार्केट गिर गया, तो क्या हुआ, ये स्विंग के ऊपर का अगर तुम देखो तो यहाँ पे क्या था, ऑर्डर ब्लॉक था, एग्जैक्ट मार्केट ने टैप किया और गिर गया मार्केट, समझ रहे हो। तो ये थी कहानी कि कैसे रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक वर्क करता है। इसलिए मैं बता रहा था कि कभी कभी ये देखो लाइव एग्जाम्पल क्या बढ़िया मिला यार, कि यहाँ पे देखो ना ऑर्डर ब्लॉक ना एफवीजी कुछ नहीं है, फिर भी मार्केट ने इतना तगड़ा रिजेक्शन मारा। क्यों मारा, क्या रीज़न था उसका, यही रीज़न था कि यहाँ पे एक रिक्लेम्ड ऑर्डर ब्लॉक था, इसलिए रिजेक्शन मिला, वो भी इतना तगड़ा रिजेक्शन। इसलिए कहानी कभी कभी मैटर कर जाती है सब चीज़ें, कि तुम्हें हर चीज़ का पता होना भी ज़रूरी होता है, समझ रहे हो। सो होप तुमको ये सारी बातें क्लियर हो गई हो। और यार मैं थोड़ा एग्जांपल कम दे पाया क्योंकि टाइम के कारण था, समझ रहे हो। इतना टाइम हो रहा है क्योंकि अभी जो मैं टाइम वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 बज रहे हैं, सुबह के 4, समझ रहे हो। अभी मैं सोया नहीं हूँ, फिर मैं लगा हुआ क्योंकि मेरे पास है टाइम नहीं आगे, क्योंकि जो नेक्स्ट और जो कहना चाहिए अभी मेरा स्टार्ट हुआ ना, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल है मेरा, कुछ टाइम मेरे को टाइम नहीं लगा, इसलिए मैंने 4-5 वीडियो एक साथ शूट कर दिया है सब, समझ रहे हो। अब मैं तुम्हें सीधा, अब ये मेरा लास्ट वीडियो अब तुम्हें और तुम्हें, लेकिन वीडियो मैं हफ्ते पे ही दूंगा। उसका रीज़न क्या है, देखो एक साथ डालने में कोई दिक्कत नहीं, मेरा क्या नेट कितना ही चला जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, समझ रहे हो। वाईफाई लगाया तो उस पर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है, तुम एक साथ पूरा जी बताओ, तुमको अगर एक तुम्हें खाने के लिए दिया जाए, तुम्हें घर पे मान लो मिठाई बनी हो, मान लो तुम्हारे लिए 1 किलो मिठाई बनी, अब तुम क्या करोगे, एक ही दिन में लपेट दोगे सब, तो बीमार पड़ जाओगे ना भाई, अपच हो जाएगा, पचेगा नहीं। उतना खाओ जितना हजम हो जाए, समझ रहे हो, हजम करने के लिए ही होना चाहिए सब। तो बस बात वही है, तो मैं धीरे धीरे मैं देता रहूँगा, डोज बढ़ाता रहूँगा, और ऐसे ऐसे तुम्हें हर चीज़ें हजम होती रहेंगी, और धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम यार क्या से क्या हो गए हो। होप तुम्हें सारा, और मेरी उम्मीद करता हूँ तुम्हें सारी बातें समझ में आई हो यार। समझ आई हो तो एक बार सब्सक्राइब कर लेना। होप तुम्हें सारी बातें समझ में आ गई, और समझ आई तो अच्छी बात है, बाकी कमेंट कर सकते हो। देखो मैं तुमसे नहीं कहता लाइक करो सब्सक्राइब, मुझे मतलब ही नहीं इससे, समझ रहे हो। मैं कहता हूँ तुम कमेंट तो कर सकते हो, उससे मुझे पता चल जाता है कि हाँ यार मैं सही कर रहा हूँ, लोगों को समझा रहा हूँ, उन्हें सही समझ आ रहा है। वरना मुझे क्या है, मैं तो देखो तुम्हें बता रहा हूँ, अगर मैं सीखा हुआ हूँ तो मेरे से तो आ रहा होगा कुछ, समझ रहे हो, पैसा आ रहा होगा। लेकिन मैं फिर भी सिखाना चाह रहा हूँ, पहले ही बता चुका, मैं कुछ लोगों को मैं टारगेट किया हूँ, समझ रहे हो, जिनसे सीख के मैंने शुरू में गलती की थी ना, उनको टारगेट किया, इनके तो मैं घर उजाड़ूंगा सालों की। देखो उसका रीज़न ये है क्योंकि जिन लोगों से शुरुआत में मैंने सीखी थी ना, उनने मुझे ऐसा ऐसा कचरा दिया था ना कि ये वो कुछ काम नहीं करता था उनका। मैं तो सोच रहा था इनका कोर्स बिक कैसे रहा है, समझ, लोग खरीद कैसे, बस वही मार्केटिंग के कारण बोलते आ नहीं रहा है, कुछ का कुछ बोल रहे हैं, समझ रहे हो, फिर भी लगे पड़े हैं। तो क्या ही बोल सकते भाई, अब तुम खुद जानते हो उन गुरुओं को, तुम्हारे ट्रेडर गुरु जो हैं जिनको तुम मानते हो। मैं बता रहा, अगर मैं एक बार एक कोर्स देख लो, उसके बाद उनसे पूछना कि यार ये क्यों हो रहा है, देखो यहाँ सीख रहे हैं, उनके अगर उनके मैं कह रहा पुर्जे हिल जाएंगे जब तुम बताओगे किसी को। और इतना याद रखना, जिस दिन तुम ये पूरा सीख लोगे ना, पूरी ये ट्रेडिंग जो मैं बता रहा हूँ एसएमसी, और तुम जब किसी के सामने मार्केट में मान लो ट्रेड करने बैठोगे, और जब उसे बताओगे देख मार्केट यहाँ से घूम जाएगा, देख यहाँ से ये बन रहा है घूम जाएगा, तो तुम ये नहीं बोलोगे कि ये मार्केट यहाँ से, तुम ये नहीं बोलोगे कि यहाँ पे ये बन रहा है, तुम ये बोलो देखना यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें जब होती है ना मार्केट में तब होता है। तो देखो, और यहाँ पे हाँ लगे हाथ या रिजेक्शन ब्लॉक का अगर तो मैं एग्जांपल दे दूँ, ये सही दिख गया मुझे। ये देखो तुम, ये रिजेक्शन क्या हुआ, इतनी बड़ी कैंडल आई और मार्केट रिजेक्ट किया। अब क्या हुआ, मार्केट रिजेक्ट हो गया। अब तुम सोचो यहाँ पे एफवीजी नहीं है भाई, ये अंडर, ये इसके इनसाइड बार में तो ये पूरा एफवीजी बना है, इसलिए वैलिड भी है। उसके बाद क्या किया, मार्केट ने एकदम से यहाँ पे आया और उसको भी रिजेक्ट किया, मतलब 50% तो नहीं गया लेकिन 100% तक गया, लेकिन फिर भी क्या किया, रिजेक्ट तो किया। रिजेक्शन ब्लॉक इसलिए काम आते हैं कभी कभी, यहाँ तक ऊपर तक आया मार्केट तो यहाँ से ही क्यों गया, इसलिए ये कन्फर्मेशन के लिए भी होती हैं चीज़ें। तो मैं तुम्हें वही बता रहा था कि आराम से करो, हो जाएगा। तुम्हें मैं बता रहा, फुल ट्रेडर की बनाने की गारंटी मेरी है तुम्हें, बस तुम थोड़ा इस पर वक्त दो, थोड़ा टाइम से करो ट्रेडिंग, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग मत करना, इमोशनल होकर मत करो ट्रेडिंग। और मैं तुम्हें बता रहा, जब मेरी लास्ट वीडियो आएगी उसमें मैं तुम्हें एक ऐसी स्ट्रेटजी देके जाऊँगा, उसके बाद तुम्हें ना तो ये सब ज़्यादा वैसे इस पर वर्क करने की ज़रूरत है, ना कोई दिक्कत, लेकिन हाँ उसमें भी वो चीज़ें काम आती है। उसमें जब तुम पता, एक चीज़ मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, ये चीज़ें कब काम आती हैं, कि जब तुम ट्रेड कर रहे होते हो तो उसमें क्या होता है कि तुम्हें अपने फिर टीपी को, जैसे मान लो टीपी तुमने सेट तो कर दिया, मान लो कभी कभी होता है मार्केट एकदम से इम्पल्स से मूव देने लगता है, वो कब
उल्टे सीधे मूव आने लगते हैं। तब यहाँ पे दिक्कत खड़ी होती है कि हमें यार क्या करें, कहाँ तक ट्रेड का अपना जो हमें क्या करना चाहिए, उसको स्टॉप लॉस को ट्रेल है कहाँ तक कर सकते हैं। तो उसके लिए ये चीज़ें काम आती है कि हाँ अगर ये टूटेगा तो इसका मतलब खत्म है, फिर मार्केट ट्रेंड चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए ये भी चीज़ें काम आती है, इसलिए मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ। इसलिए मेरा मैं सीखा हूँ तो सोच रहा हूँ यार फ्री में सिखा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता मैंने जो पैसा बर्बाद किया कोर्स में वो तुम करो, समझ रहे हो, जिनकी वजह से मैं लॉस खाया हूँ। फिर बाद में भले खुद के एट द एंड तुम्हें करना खुद ही पड़ेगा, समझ रहे हो। ये फेक गुरु कुछ नहीं कर लेंगे तुम्हारे आगे। ट्रेडर नाम लगाने से कोई ट्रेडर नहीं हो जाता, थोड़ा नॉलेज भी होना चाहिए। होप देखो मैं नहीं कहता मुझे पूरा नॉलेज है, और मैं ये जिस दिन कहूँगा मेरे से बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं हुआ। क्यों? कि कोई ट्रेडर नहीं है जिसको पूरा नॉलेज हो, और वो ट्रेडर हो ही नहीं सकता यार जिसको बोल दे कि मुझे सब नॉलेज है मार्केट का और मेरे जैसा ही मार्केट चलते। वो तो गधा है। पर ट्रेडर कैसे हो सकता है बता? तुम बड़े बड़े ट्रेडर्स को देखना, जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं, वर्ल्ड चैंपियन ट्रेडर हैं, जिनने वर्ल्ड चैंपियन खेला है ट्रेडिंग में, होता है इसका भी कि स्पोर्ट होता है, वो कभी नहीं कहते। वो कहते मैं अभी जनरली सीख रहा हूँ। जब तक तुम सीखते रहोगे तब तक आगे बढ़ते रहोगे। जिस दिन तुम्हें घमंड आ गया कि अब तो मुझे सब आता है, मेरे कोर्स बिक रहे, तो उस दिन तुम्हारी लंका लग जाएगी। इसलिए कहता हूँ भाई थोड़ा बी हम्बल ब्रदर। तो ये था अपना सारा ओवरऑल ऑर्डर ब्लॉक की कहानी। होप तुम्हें सारी बातें समझ आ गई हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही सीखते रहोगे, आगे बढ़ते रहोगे। बाकी मिलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए सेटअप, नए विज़न के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। हैव अ गुड डे।